दोस्तों मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि किसी भी इमेज का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे और उसको फिर किसी फ़ोटो के ऊपर कैसे हम पेस्ट करेंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो दोस्तों उसके लिए हम ऑनलाइन कुछ टूल्स यूज़ करते हैं, वेबसाइट्स हैं, वहाँ से भी हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं और उसके अलावा कुछ ऑफ़लाइन एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो मैं ज़्यादातर जिस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ, मैं आपको उसके हवाले से थोड़ा गाइड करने जा रहा हूँ। हो सकता है आपको कभी बैकग्राउंड रिमूव करने की ज़रूरत पड़े और फिर आपको वो टूल यूज़ करना पड़े, तो वो आपको काफ़ी आसान लगे। तो दोस्तों उसके लिए एक फ़ोटो एडिटर है मेरे पास, पॉलिश इसका नाम है। इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर में ये अवेलेबल होगा। आप इसको पॉलिश इसका नाम है। इसको आप इंस्टॉल कर लें और उसके बाद इसको ओपन करें। तो ओपन करने के बाद फ़ोटो पे चले जाएँ आप। बड़ा आसान सा तरीक़ाकार है। मेरे पास ये एक टॉम क्रूज़ की फ़ोटो पड़ी हुई है, मैं इसी का बैकग्राउंड रिमूव करके आपको दिखा देता हूँ। वैसे मैंने पहले किया हुआ था, तो लेकिन इसको मैं दोबारा से रिमूव करके आपको दिखाता हूँ। तो ये टॉम क्रूज़ की एक मेरे पास फ़ोटो है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इस पे क्लिक करें। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ़ टूल्स हैं। अगर आप मेरी इस वीडियो में इंटरेस्टेड हुए तो मैं इन टूल्स के मतलब सारे टूल्स के मतलब छोटी-छोटी चीज़ें वो मैं समझा दूँगा। तो आप वैसे मेरा जो टॉपिक आज की वीडियो का है वो है इसमें बैकग्राउंड कैसे रिमूव करेंगे। सिर्फ़ टॉम क्रूज़ हमारा रह जाए और बैकग्राउंड उड़ जाए। तो उसके लिए आप इफ़ेक्ट्स में चले जाएँगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो बैकग्राउंड पे आप क्लिक कर दें, तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, ये इसको हाइलाइट करेगा, इस पोर्शन को आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की मदद से इसको रिकॉग्नाइज़ करेगा कि ऑब्जेक्ट हमारा कौन-सा है। तो फिर इसको इसके ऊपर ये इरेज़ की ऑप्शन भी है, अगर आपका ये सही से नहीं हुआ, तो आप इसको इरेज़ की मदद से भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जस्ट इसे टिक करें और सेव कर दें। तो ये आपका जो है टॉम क्रूज़ का बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो अब आप इसको किस तरह से किसी देखें, मैं इसको अभी एक मेरे पास इमेजेटर ये एक सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से मैं कुछ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग छोटी-मोटी थंबनेल्स वगैरह या कुछ चीज़ें बनाता रहता हूँ। आप इसमें इंटरेस्टेड हुए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर भी वीडियोज़ बना दूँगा। तो आप ये न्यू में चले जाएँ, वहाँ लेट्स सपोज़ आपने फेसबुक की एक पोस्ट बनानी है, तो इस पे आप ऐड करें। मैंने यहाँ पे एक बैकग्राउंड चूज़ करना है। अब मैं इस पे एक इमेज ले लेता हूँ, गैलरी में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास ये एक बुर्ज खलीफा की इमेज पड़ी हुई है, मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर लेता हूँ। इसका जो साइड पे बॉर्डर है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो किसी की एडवर्टाइज़मेंट है किसी वेबसाइट की, तो मैं इसको ओके करता हूँ। तो ये देखें, इसको फिर मैं यहाँ से थोड़ा-सा बढ़ा करके एडजस्ट कर लेता हूँ। खैर आपके पास ये फ़ोटो हो तो आप इसके लिए मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर्स हैं, उर्दू डिज़ाइनर भी है और कुछ और ग्राफ़िक डिज़ाइनर के आप अगर कंप्यूटर पे हैं तो फिर तो फ़ोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में भी कर सकते हैं। ले फ़ोटोशॉप और ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इसके लिए। तो लेकिन अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो उसके लिए आप इमेजेटर या उर्दू डिज़ाइनर या और इंग्लिश के लैंग्वेज में भी काफ़ी सारे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग के सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक बैकग्राउंड आ गया, मैं ऐड पे चला जाता हूँ और इमेज पे चला जाता हूँ, गैलरी में जाता हूँ, यहाँ पे मेरी टॉम क्रूज़ की ये इमेज पड़ी हुई है। तो देखिए मेरे पास ये इमेज आ गई है, मैं इस बैकग्राउंड पे इसको एडजस्ट कर सकता हूँ। तो ये फिर मेरे तक है कि मैं इसको किस तरह से मुझे लगता है कि अच्छी लगती है, या आप देखें, जो ग्राफ़िक डिज़ाइनर होता है वो कुछ क्रिएटिव माइंड का होता है, उसके ज़हन में कुछ चीज़ें आती हैं। अक्सर तो आप फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पे या किसी भी जगह पे कोई चीज़ देखते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि मैं इसको खुद कैसे बनाऊँगा? तो ज़्यादा कोशिश करें कि जो कि आप पहले कॉपी करने की कोशिश करें, कि कोई किसी ने जो चीज़ बनाई है उसको अपने सामने रखें, फिर बनाने की कोशिश करें। तो आहिस्ता-आहिस्ता से आपका एक्सपीरियंस इस पे सेट हो जाएगा और फिर आप देखें, ये अब मैंने ये यहाँ पे इस पे लगाई है, ज़रा मुझे टिल्ट जो है ना ठीक नज़र नहीं आ रही। तो इसमें एक रोटेट का फ़ंक्शन होता है, तो मैं रोटेट को यूज़ करूँगा और इसको थोड़ा-सा मैंने रोटेट करके सेट कर लिया है। तो अब देखिए इमेज मेरी काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। तो अब आप इसको कर सकते हैं कि जिस तरह से आपकी मर्ज़ी हो, आप इसको बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसको फिर कैसे इसको पिक्चर को एडजस्ट करना चाहते हैं या कैसे आपको बेटर लगेगी। तो मैंने देखें इसको टॉम क्रूज़ को उठाया और इस पे पेस्ट कर दिया है। इसी तरह मैं दोबारा अगर जाऊँ तो यहाँ पे इस पॉलिश जो हमारा फ़ोटो एडिटर है इसके अंदर मैं चला जाऊँ, तो मैं यहाँ पे एक और फ़ोटो भी मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इसको भी करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये देखें, ये एक लड़के की फ़ोटो है, तो इसको भी इफ़ेक्ट पे चले जाते हैं और बैकग्राउंड बैकग्राउंड रिमूव का ऑप्शन इस पे भी यूज़ करके हम देखते हैं कि क्या बनता है। तो देखें इसने ये कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ मैंने जो आपसे कही है, वो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें इफ़ेक्ट्स पे जाएँ, इसके देखें ये जो बॉटम पे ये देखें पैर आ रहा है, अब फुट आ रहा है इसका, ये जूता आ रहा है, इसके ऊपर ये कुछ थोड़ा-सा ये रह गया है। तो इसको किस तरह से हम करेंगे, तो इसी दोबारा से बैकग्राउंड पे चले जाएँ, तो यहाँ पे ये इरेज़ है। तो इरेज़र की मदद से आप इसको ये थोड़ा-सा इधर करें, ज़ूम कर लें इसको, और ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे इरेज़र इसकी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं आप। तो ये थोड़ी-सी ये वाली जो पोर्शन है आपका, वो जो थोड़ा-सा आप जब क्लिक करेंगे तो आप इसको थोड़ा-सा छोटा कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको इरेज़ कर सकते हैं। तो ये खैर ये थोड़ा ज़्यादा इरेज़ हो गया है, तो हम इसको अंडू करते हैं
और इसको सेव कर लेते हैं। तो इसकी मदद से आप इसकी ये छोटी-मोटी जो सेटिंग्स हैं इनको आप इसके इसमें इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसके अंदर भी हम इसे कर सकते हैं। मैं दोबारा से आपको एक दफ़ा इसका बैकग्राउंड रिमूव करने का तरीक़ाकार बता देता हूँ, उस पे क्लिक करें और ये ऑफ़लाइन में इसमें कमाल की चीज़ ये है कि ये आपके लिए एक ऑफ़लाइन बैकग्राउंड रिमूवर के तौर पर ये सॉफ्टवेयर यूज़ हो सकता है। फिर इफ़ेक्ट्स पे चले जाएँ, बैकग्राउंड रिमूव पे चले जाएँ और यहाँ पे ये थोड़ी-सी देर में इसको देखें, ये इसने रिमूव कर दिया, ओके कर दें, सेव कर दें। इसमें हालाँकि थोड़ा-सा मुश्किल है, आप अगर इसकी इरेज़र की मदद से कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर जो मेरे पास है इसमें ऐड कर लेते हैं, इमेज पे चले जाते हैं, वो गैलरी में चले जाते हैं और यहाँ पे अच्छा, इसके अंदर ये हम इसको ओपन कर लिया है हमने, अब इसमें कट आउट है, ये कट फ़ोटो, ये इमेजेटर जो एप्लीकेशन है, ये भी आपको उसमें से मिल जाएगी, प्ले स्टोर में से मिल जाएगी। तो ये टच इरेज़ है, तो इसमें मैजिक इरेज़ नहीं, आपने मैनुअल इरेज़ वाला ऑप्शन यूज़ करना है। तो फिर इसको आप सॉरी, ये थोड़ा-सा अनडू करते हैं, हम ज़्यादा हो गए, तो ये आ गया है इस पे। ये अगला, ये थोड़ा-सा आपको असल में वाइट बैकग्राउंड है, इस वजह से आपको शायद नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप देखें ना, ये देखें, ये मैंने सारा इसका ये इसको सारा रिमूव कर दिया। लेकिन इसको अनडू करें, आपको जितना चाहिए, आप थोड़ा-सा पोर्शन, ये अगले जूते वाला था, इसको मैंने इसकी बड़ी तरीक़ेकार से किया। ख़ैर, इसको आप बड़ी, मैं जल्दी में चूँकि कर रहा हूँ, तो बड़ी आराम से इसको बड़ी तरीक़ेकार से आप इसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप डन करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों, ये एक फ़ोटो थी, इसको अब यहाँ पे आप रख लें। आप जिस तरह भी आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे ये किसी की फ़ोटो है, तो उसने बुर्ज खलीफ़ा के आगे अपनी फ़ोटो को एडजस्ट करना है, तो ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये कर सकते हैं आप। तो चूँकि टॉम क्रूज़ साहब थोड़े बड़े हैं, तो ये थोड़ी-सी एडजस्ट सही नहीं हो रही, सही नहीं लग रही, तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। तो ये फ़ोटो देखें, ये स्ट्रेट ही है, तो सीधी आ रही है, इसलिए ज़रा अच्छी लग रही है। इसको आप यहाँ से जाएँगे, फ्लिप भी कर सकते हैं, फ्लिप करें और फिर इस भाई को इस साइड पे खड़ा कर दें और ये देखें, ये आपकी देखें कितनी अच्छी फ़ोटो आ रही है। तो इस तरह से आप बैकग्राउंड को रिमूव करके किसी भी इमेज पे, किसी भी जगह पे प्लेस कर सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों, ये मेरी जो वीडियो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो ग्राफ़िक्स, जो मोबाइल वीडियो ग्राफ़िक्स है या ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग है, या उनके मुताल्लिक़ आपको कोई टॉपिक इंटरेस्टेड है तो मुझे बताएँ। मैं उसके ऊपर, अगर मुझे आता है तो मैं यकीनन उसके ऊपर वीडियो खुद ही बना दूँगा। अगर नहीं आता तो थोड़ी-सी रिसर्च करके तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बना दूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।